जिसको अवाम वजीर आज़म मुंतखब करेंगे कौम उसे कबूल करेगी। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, 16 माह साथ काम किया है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांके, रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर जवाब। सदर नून लीग की कोयटा में सारावान हाउस में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। कहा मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इश्तराकी अमल ज़रूरी है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। लश्करी रईसानी ने कहा सूबे के मसाइल सियासी अमल से मुमकिन है, हम इस सियासी अमल का हिस्सा हैं। नून लीग में शमूलियत से मुतालिक बहुत जल्द फैसला करके ऐलान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ 30 से ज़्यादा सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। अपने दौरे के दूसरे रोज़ नवाज शरीफ आज कोयटा में पार्टी के सूबाई रहनुमाओं और वर्कर्स से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद करके इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत कर रखी है। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। अगर ऐसी कोई दस्तावेज हैं तो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तना जारी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने जारी किया। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल ने बताया वफाकी काबीना ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। अटॉर्नी जनरल वफाकी काबीना के फैसले की कॉपी अदालत के सामने पेश ना कर सके। नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार शहरी अदनान इकबाल की जानिब से कोई भी पेश ना हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से कोई भी वकील एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुआ। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कोई आया नहीं है तो समाअत फिर जुम्मे को रख लें। लाहौर में स्मॉग का राज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज सुबह फिर पहले नंबर पर रहा। सुबह रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 264 रही। फजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। स्मॉग की रोकथाम के लिए बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद करने, 1 या 2 रोज वर्क फ्रॉम होम, स्कूल ऑनलाइन करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम करने से मुतालिक फैसले आज मुतवक्के। लाहौर हाई कोर्ट में भी आज स्मॉग से मुतालिक केस की समाअत होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। IMF मिशन और मुआशी टीम की जानिब से MEFP ड्राफ्ट आज तैयार किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF शर्त पर बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला। निगरान वफाकी काबीना के इजलास में आज बैंकों के माली साल 2021-22 में ज़र मुबादला पर गैर मामूली मुनाफे टैक्स की मंजूरी ली जाएगी। खलीजी ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 5वें दौर से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। मामूली तब्दीली के साथ हज पॉलिसी 2024 एक बार फिर काबीना इजलास में पेश की जाएगी। गजा के अल-शिफा अस्पताल में घुसने वाली इजरायली फौज अस्पताल के बेसमेंट में दाखिल। इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड्स की तलाशी महफूज करार दी गई। राहदारी से बाहर आने वालों पर इजरायली फोर्सेस की फायरिंग। गजा के अस्पतालों के डायरेक्टर डॉक्टर मुनीर अल-बर्श ने कहा कि अस्पताल से इजरायली फौज पर एक गोली नहीं चलाई गई। डॉक्टर्स का मरीजों को छोड़कर अस्पताल से निकलने से इनकार। नौमौलूद और 650 मरीजों समेत तिबी अमले और पनाह लेने वाले हजारों अफराद अस्पताल में महसूर। अस्पताल के अतराफ फायरिंग और धमाके, इजरायली तैयारों की परवाजें। इजरायली फौज का गजा के अस्पताल में हमास के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का दावा। अमेरिका ने कहा है कि अस्पताल पर फजा से हमले या अस्पताल के अंदर लड़ाई की हिमायत नहीं करते। हमास ने अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिकी सदर बाइडन को करार दे दिया। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने हमले से पहले कहा था कि इंटेलिजेंस इत्तला है कि हमास हमलों के लिए अस्पताल को इस्तेमाल कर रही है।
हमले के बाद व्हाइट हाउस के बाहर अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहरा। बाबर आजम इस्तीफा देंगे या फैसला बोर्ड पर छोड़ेंगे? जराए का दावा है कि पीसीबी ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया है। कप्तान की पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात आज होगी। तर्जुमान पीसीबी आलिया रशीद का कहना है कि आज बाबर आजम और ज़का अशरफ की मुलाकात के बाद अंदाजा हो जाएगा कि क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट के हवाले से क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं। हो सकता है कि हमें बाबर आजम की तरफ से ही उनका फैसला मिल जाए। जराए के मुताबिक टेस्ट, वनडे और T20 के कप्तान बाबर आजम अब बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी के लिए शान मसूद और दौरे न्यूजीलैंड में T20 टीम की क़यादत के लिए शाहीन शाह आफरीदी मजबूत उम्मीदवार।